हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस मास्टर में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार एसएससी का दोस्तों मॉडल पेपर क्वेश्चन है जो किरण पब्लिकेशन का, इसमें सेट नंबर 3 का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पर कि बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो है इनके ही नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण जो है अलग होते गया। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब मुर्शिद कुली खां जो था, याद रखिएगा कि मुर्शिद कुली खां जो है वो बंगाल का नवाब भी घोषित कर लिया था। ठीक है, बंगाल का नवाब भी घोषित कर लिया था, जो 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक जो है अपना प्रांत को स्वतंत्र नवाब के रूप में रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनमें से किस इस्पात यंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और 1961 में इसकी स्थापना हुआ था। तो रूस के सहयोग से किस इस्पात यंत्र को जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था, इसको याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, भिलाई इस्पात यंत्र को जो है रूस के मदद से जो है यूएसएसआर के मदद से जो है 1955 ईस्वी में इसका पारित किया गया था मदद के लिए। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है 1959 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है। मुक्केबाज की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो मुक्केबाज जो आपका आ जाएगा वो विजेंद्र सिंह आ जाएगा। इन्होंने जो है सर्वप्रथम ओलंपिक में 2008 ईस्वी में, याद रखिएगा, जहां बीजिंग ओलंपिक हुआ था, बीजिंग ओलंपिक में जो है इन्होंने जो है विजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीता था और ये भारत के पहले ऐसे मुक्केबाज थे जो ओलंपिक में पदक जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज जलीय जीव घोषित किया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के भाषाई के आधार पर गठन किया गया था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो है भाषा के आधार पर कौन सा स्थानीय पर स्थापना किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। सर्वप्रथम जो है इसको आंध्र प्रदेश को ही भाषा के आधार पर जो है क्या किया गया था, राज्य बनाया गया था। और यह जो बनाया गया था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को बनाया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 1953 में जो है संसद के द्वारा पारित कर दिया गया था। 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया था, इसको भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और यह दूसरी बार, आगे क्वेश्चन है कि अवधि के कारावास तक 15,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो सजा जेल जो होगा वो कितने वर्ष का होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य रूप से जो है जेल जो आपका होगा 6 माह के लिए होगा और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर संस्कार, जिसको भी कहते हैं जास्कर भी कहते हैं, लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। तो जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच कौन सी नदियाँ बहती है। ठीक है, जिसको हमेशा याद रखिएगा कि जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच जो नदियाँ बहती हो वो सिंधु नदी बहती है। ठीक है, सिंधु नदी भारत से होकर पाकिस्तान में भी बहती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसको जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष किया गया था। तो अशोक का कंधार अभिलेखों का खोज जो है 1958 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1958 में किया गया था। ठीक है, यह शिलालेख को चेहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चेहल जीना एडिक्ट।
ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम से भी पूछा जाता है, जिन्ना एडिक, जिन्ना एडिक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा जो है भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन बॉक्साइट का होता है। किसका होता है? बॉक्साइट का होता है। जो भारत का कुल उत्पादन जो है लगभग 50% जो है उड़ीसा में ही होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये उड़ीसा का कोरापुट जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कहाँ होता है? कोरापुट जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो है अस्थायी बंदोबस्त जब लागू हो रहा था 1793 ईस्वी में, उस समय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 1793 में बंगाल और बिहार में, ठीक है याद रखिएगा, बंगाल और बिहार में दोनों जगह अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसमें जो है मुख्य रूप से 1793 ईस्वी में बंगाल में ईस्ट इंडिया जो कंपनी जो थी, बंगाल और बिहार में जो है जमींदारों तालुकदारों के बीच जो है यह एक हस्ताक्षरित एक अनुबंध था अस्थायी बंदोबस्त के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हमेशा याद रखिएगा। 7 मई 1960 ईस्वी को जो है सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। तो 60 मई यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय, महा हिमालय और महाभारत पर्वतमाला। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय जिसको आप कह सकते हैं महा हिमालय। ग्रेटर हिमालय जो है उसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या के नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। और हिमालय के सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी भी है। ठीक है, सबसे उत्तर में और सबसे ऊंची श्रेणी भी पाया जाता है जो ग्रेटर हिमालय कहलाता है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों इसी श्रेणी में स्थित, जिसको हम क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था। तो हैदराबाद चार मीनार का निर्माण जो है तेलंगाना में स्थित है, और इसका निर्माण करने वाला जो था कुतुब शाही वंश का सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिन्होंने हैदराबाद में जो है चार मीनार की स्थापना कराया था, और इसका स्थापना जो है 1591 ईस्वी में किया गया था। इसको याद रखिए दोस्तों, मैं जो भी पॉइंट बोलता हूँ उसको आप हमेशा के लिए याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। 1965 में जो है सर्वोच्च भारतीय साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो थे आपका जी शंकर कुरूप थे। जी शंकर कुरूप जो है 1950 में जो है एक बुक जो है प्रकाशित किए थे, बैम्बू फ्लूट। क्या किए थे? बैम्बू फ्लूट। इसी प्रकाशन के लिए दोस्तों उनके ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और एक लेखक भी है और एक मलयालम कवि भी है। क्या है? मलयालम कवि भी हैं जी शंकर कुरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक तत्वों की खनिजों के श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा धातु जो है नहीं पाया जाता। क्वेश्चन में आपको कहा दिया कि अधात्विक खनिजों के श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो अधात्विक का मतलब हुआ दोस्तों कि धातु
धातु नहीं, और ऊपर से नहीं कह दिया तो धातु नहीं होगा। तो धातु कौन सा नहीं होगा, तो आपको बॉक्साइड हो जाएगा, बॉक्साइड यानी कि एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है एक धातु नहीं है। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पटांग पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 नंबर की इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है एक क्या है, लघु वित्त बैंक है। क्या, लघु वित्त बैंक है, ठीक है। और यह जो इसका स्थापित जो किया गया था चेन्नई में किया गया था, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3, और इसका स्थापना जो है 2007 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है। कजरी जो है कहाँ गाया जाता है, तो लोकप्रिय जो है कजरी जो है उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, और यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य भी है। और इसमें जो है मानसून के आगमन के समय, मानसून के आगमन के समय जो है यह कजरी गीतें गाई जाती हैं गाँवों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपने राजधानी बनाया था। मांडू को अपने राजधानी बनाया था जो होशंग शाह ने बनवाया था, और यह 15वीं शताब्दी में जो है बनाया था। लगभग जो है 1406 से लेकर 1435 ईस्वी तक इसका शासन रहा था मध्य भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की इनमें से कौन सी जो है रेशेदार फसलें का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। चलिए ऑप्शन की बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर है आपका पास, ठीक है, कपास हो जाएगा, सन हो जाएगा, जूट हो जाएगा, हिप्पोआइन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त जूट। जो है जूट का उपयोग जो है कच्चे कपास के गांठों को लपेटने के लिए किया जाता है और बोरे और मोटे कपड़ों बनाने के लिए किया जाता है। जूट को हमेशा याद रखिएगा, जूट का एक सुनहरा रेशम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशम भी कहा जाता है, या गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि जेम्स मिल ने द पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में कौन सा उनमें से शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से इसका आंसर जो हो जाएगा ईसाई के रूप में नहीं डिवाइड किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन, जिसको साल्ट मार्च भी कहते हैं, कहाँ से शुरुआत किया गया था। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है 12 मार्च, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था वो अहमदाबाद में स्टार्ट किया गया था। अहमदाबाद जो है साबरमती आश्रम से, कहाँ से, साबरमती आश्रम से जो है चलाया गया था, और इसमें जो है कुल 78 व्यक्तियों के साथ जो चलाया गया था, और इसमें जो चलकर पैदल जो चलकर जो यात्राएं की थी 390 किलोमीटर जो है चली थी, ठीक है, इसको याद रखिए। और वहाँ पर जो है नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस पर की गई थी, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो है मुख्य रूप से जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कराया गया था। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था, और राष्ट्र संघ के स्थान पर जो है इसको लिया गया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है दोस्तों शांति के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। लेकिन फिर भी दोबारा जो है द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद जो है शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था 1945 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान की गठन की मांग का विरोध किया था। तो पाकिस्तान का मांग का गठन जो है खान अब्दुल गफ्फार ने किया था, और यह कड़ा विरोध किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और ये एक लाल कुर्ती आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। क्या किया था? लाल कुर्ती आंदोलन का भी ये निर्माण किया था, नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो इंटरनेशनल एमनेस्टी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन है, ठीक है, गैर सरकारी संगठन है, जो यह इसका मुख्यालय जो है यूनाइटेड किंगडम में है। यह मुख्य रूप से जो है मानवाधिकारों पर जो है ये चर्चा करता है और केंद्रित है, ठीक है। मानवाधिकार, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संगठन है वो मानवाधिकार के लिए काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से लेकर 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में काम किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और खोज की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का 3, फ्रांसीसी बुकानन। फ्रांसीसी बुकानन जो है एक क्या थे, उनका बुकानन के नाम से भी लोग जानते थे, बुकानन, ठीक है। इन्होंने जो है 1794 से लेकर 1815 ईस्वी तक जो है रहे थे, लगभग जो है 21 वर्ष तक रहे थे और बंगाल में जो है चिकित्सा सेवा में शामिल भी हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित रखता है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 से रखता है, क्योंकि इसमें जो है अनुच्छेद जो है आप याद रखिएगा 36 से लेकर 51 तक इसमें चर्चा किया गया है, जिसको शॉर्ट में हम लोग DPSB भी कहते हैं, राज्य की नीति निर्देशक। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इससे स्पेनिश संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे स्पेनिश संविधान भी कहा जाता है। तो दोस्तों पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने, ठीक है, ये जो है वियतनाम में जो है जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किए हैं, ठीक है। और यह 15 से लेकर 18 अक्टूबर के जो है 2023 को जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जो है अनावरण किया, जो एक पूरी दुनिया के लिए क्या है, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैगनी क्रांति जिसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था किस रूप में जाना जाता है? तो बैगनी क्रांति जो है ये जो है आपका लैवेंडर क्रांति के नाम से जानता है। किस क्रांति के नाम से जानता है? लैवेंडर क्रांति के नाम से जाना जाता है। और यह मुख्य रूप से इस क्रांति के कारण जो है जम्मू कश्मीर में जो है लैवेंडर को खेती को बढ़ावा देना है, ठीक है, जिसे एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 1828 ईस्वी में किया गया था और इसके बाद जो है ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया गया था, ठीक है। किसका? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। इसमें मूर्ति पूजा को, अर्थहीन संस्कार और कर्मकांडों को विरोध किया गया है, ठीक है। ब्रह्म समाज के 2 प्रमुख नेता थे, कौन कौन? याद रखिएगा दोस्तों, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण गरीबी के कारण नहीं है? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास। भारत में ग्रामीण क्षेत्र से पलायन जो है ग्रामीण गरीबी के कारण नहीं बनता, क्योंकि दोस्तों अगर आप गांव से निकलिएगा तो कहीं ना कहीं आपको रोजगार मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट।
31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय स्थिरता और विकास की परिषद, जिसको FSDC के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है? इसको याद रखिएगा। FSDC की अध्यक्षता जो है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का एक क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्री। इसका अध्यक्ष कौन करते हैं? वित्त मंत्री। इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे, ठीक है, 2008 में रघुराम राजन कौन थे? आप सभी जानते हैं कि RBI के एक पूर्ण गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीति किसके द्वारा लिखा गया था? द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशि थरूर के द्वारा। शशि थरूर जो है ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो है 2009 ईस्वी में जो है लिखा गया था इस पुस्तक को, द ग्रेट इंडियन। और यह जो है संसदीय क्षेत्र जो है तिरुअनंतपुरम से क्या है लोकसभा रह भी चुके हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। शशि थरूर एक जाने माने नेता के रूप में जाने जाते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों सही है, क्योंकि नागर शैली के वास्तुकला को उत्तर और भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है और द्रविड़ शैली के वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। ये दोनों आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि भ्रांतोत्स पर्वत के उठे हुए ब्लॉक को क्या कहा जाता है? तो भ्रांतोत्स पर्वत को उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? उत्खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्खंड कहा जाता है। इसको इंग्लिश में हॉट्स बोलते हैं। क्या करते हैं? हॉट्स कहते हैं। ठीक है, और जो धसे हुए भाग रहते हैं उसको ग्रावेन कहा जाता है। जो धसे हुए भाग रहते हैं उसको ग्रावेन और जो उठे हुए भाग रहते हैं उसको हॉट्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कि दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? तो दंती दुर्ग भारत के जो है राष्ट्रकूट से संबंधित थे। ठीक है, किससे संबंधित थे? राष्ट्रकूट से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य है? तो बागुरुम्बा जो है ये आपका असम का एक सांस्कृतिक नृत्य है जो बोडो जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा? बोडो जनजाति के द्वारा जो है किया जाता है। इसे तितली नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तितली नृत्य भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को क्या मापा जाता है? तो प्रति इकाई क्षेत्र में जो है ये आपका जो है जनसंख्या घनत्व मापा जाता है। कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो वर्ष 2023 में जो है वो आपका भारत सरकार ने जो है इरकॉन नेशनल, ठीक है याद रखिएगा, इरकॉन इंटरनेशनल राइट्स को नवरत्न का दर्जा दिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। आप ऑप्शन देख लीजिए। इरकॉन इंटरनेशनल एंड राइट्स को जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया, जो 16वां इसका पायदान है। कितना पायदान है? 16वां पायदान है। चलिए दोस्तों अब आगे के हम क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन जो है 1606 से लेकर 647 ईस्वी के वंशक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है किस वंश से संबंधित है? तो पुष्यभीति से संबंधित है। कौन से वंश से थे? पुष्यभीति से संबंधित, या इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वर्धन वंश भी कहा जाता है। और इसका जो है राजा जो थे हर्षवर्धन थे। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजा हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति से संबंधित थे, जिन्होंने जो है 606 से लेकर 647 ईस्वी पूर्व तक जो है राज किए थे 7वीं शताब्दी में। ठीक है,
और इसी के शासनकाल के दौरान जो है आप सभी जानते हैं कि चीनी बौद्ध यात्री हेवेन सॉन्ग ने कौन हेवेन सॉन्ग ने जो है भारत की यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ था। आगा खां के नेतृत्व में जो है बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस संगीत निर्देशक को वर्ष 2022-23 के लिए लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक ठीक है सम्मान किया गया। तो किशोर कुमार को सम्मान किया गया था। ठीक है, तो किशोर कुमार सम्मान जो है इनको सम्मानित किया गया है। चलिए इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, आप इसको सुधार कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय किशोर कुमार को जो है यह दिया गया था। इसको उपनाम में जो है धर्मेंद्र भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि गुजरात के हजीरा से लेकर उत्तर प्रदेश जगदीशपुर तक आने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन 2 हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि पूंजी के विनिमय मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवमूल्यन। अवमूल्यन और एक ठीक है, अवमूल्यन कब होता है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि उपयोग होने वाले टूटा हुआ फूटा हुआ जो अप्रचलन के कारण किसी कारण वैसे उसकी परिसंपत्तियां जो होती है या मौद्रिक मूल्य जो है समय के साथ क्या होता है घटते जाता है, उसको क्या कहा जाता है अवमूल्यन कहा जाता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है। तो सर्प नौका दौड़ जो होता है ठीक है ये होता है बल्लम कली, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बल्लम कली एक क्या है प्राचीन खेल है जो सर्प नौका दौड़ के रूप में जाना जाता है और यह बेसिकली जो है केरल में मनाया जाता है सितंबर माह में। केरल में कब मनाया जाता है सितंबर माह में हर वर्ष आयोजित इसका किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर की यदि न्यायपालिका का मानना यह है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उनके पास ऐसे कानून रद्द करने की शक्ति किसके पास है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा न्यायिक समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के पास इसको कहा जाता है जो कानून को रद्द कर सके। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है आप सभी जानते हो कि वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक भी कहा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो है भैंस से दूध का पाउडर बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो भारत का अनुच्छेद 155 जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति जो है ठीक है और ये अनुच्छेद 148 की बात करेंगे दोस्तों तो भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 155 के तहत जो संविधान में लिखा हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन काफी नकारात्मक और शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था। इसको सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है आंदोलन शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से क्या था नकारात्मक था लेकिन यह बहुत अच्छे से प्रभावी होता। असहयोग आंदोलन की दोस्तों बात करेंगे तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक
जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है जैवलिन थ्रो में? तो भारत का जैवलिन थ्रो में जो है अन्नू रानी बनी थी, ठीक है, जो स्वर्ण पदक जो है जीती थी। और यह 62.92 जो है मीटर जैवलिन थ्रो में जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन जी कीजिए इसका, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कल्ला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम के लिए। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है यह मोहिनी अट्टम एक नृत्यिका है। मोहिनी अट्टम का क्या है? एक नृत्यांगना जो केरल राज्य में नृत्य है। केरल का एक क्या है? नृत्य है। दोस्तों अब आगे हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के, क्योंकि बिहार एसएससी में जो है आपका स्टार्टिंग में जो है 1 से लेकर 50 तक आपको जीकेजीएस मिलेगा और 25 क्वेश्चन जो है सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणुओं और गैर संक्रामक कारणों के कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को पैदा होने वाली यकृत को सूजन को संदर्भित करता है, ठीक है। तो ये कौन करता है? जो यकृत को सूजन करता है, जिसका हेपेटाइटिस की बीमारी है दोस्तों, वो यकृत में जो है लीवर में जा क्या होता है? सूजन पैदा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर कि संघ है जिसको फाइलम भी कहा जाता है इकाइनोडर्मेटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इकाइनोडर्मेटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये प्रगुहा उपस्थित होता है और द्विपक्षीय समिति होता है, ठीक है। इकाइनोडर्म में लार्वा अवस्था जो होता है वयस्क अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है कोलोम या शरीर में गुहा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर कि निम्नलिखित में से किन घटनों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों को मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने के लिए भूमिका निभाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है दोस्तों? मांसपेशियों को निर्माण भी करता है और खंडन भी करता है, क्योंकि प्रोटीन में जो है अमीनो एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड पाया जाता है दोस्तों। अगर हम वर्क करेंगे तो हमारा सेल जो है टूटेगा और उसको फिर मरम्मत कौन करेगा? हमारे शरीर में प्रेजेंट जो प्रोटीन है वो इसको मरम्मत करता है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर के दिया गया समीकरण क्या दर्शाता है? एस बराबर जो यूट्यूब प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या दर्शाता है? तो ये दोस्तों स्थिति का सही समय का दर्शाता है। समय स्थिति जो जिसको हम डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होता है वो एस बराबर यूट्यूब प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है ये दर्शाता है, जिसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर कि मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं? तो मनुष्य किस प्रकार जो है ठंडे तापमान में अनुकूलित होते हैं? इसका वजह है आपका लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके या होमोग्लोबिन के बंधन श्रेष्ठता को कम करे और श्वास दर में वृद्धि करके ये काम करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। मुकुलन जो है आपको हाइड्रा के द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है। 57 नंबर है कि एक लेंस की शक्ति जो है इसकी किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो फोकस दूरी के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि डायोप्टर जिसको हम मापते हैं वो 1/f के बराबर होता है, ठीक है। आप लाइट चैप्टर में पढ़े होंगे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य जो है वो आपका जो है जिस वस्तु पर गतिमान होता है उसके द्वारा कार्य नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो द्रव्यमान कितना होगा? दोस्तों अब सही फार्मूला जानते हो कि
W जो होता है यानी भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने ग्रेविटी, ठीक है जी। भार दिया हुआ आपका 200, ठीक है, मास निकालना है और जी बराबर जानते हैं, स्मॉल जी बराबर जो है 10 के बराबर होता है, 0 से 0 काट दीजिएगा तो उसका द्रव्यमान जो आएगा दोस्तों 20 kg के बराबर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसमें आपका, ऑप्शन नंबर 20 यानी कि सेकंड हो जाएगा आपका। 4 नंबर क्वेश्चन होगा, 20 kg आएगा आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। तो कैल्शियम जो है ये मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर कि साधारण अस्थायी ऊतकों को कितने प्रकार होते हैं। तो साधारण अस्थायी ऊतक जिसको टिश्यू भी कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं आप याद रखिएगा कि पेरेनकाइमा, आपका तीनों ऑप्शन दिया पेरेनकाइमा, तीनों ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, पेरेनकाइमा होगा। दूसरा होगा आपका कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा यहाँ देखिए आपका है, यहाँ ये सेकंड नहीं होगा कोलेनकाइमा। उसके बाद जो है आपका सेरेलेनकाइमा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, यानी कि साधारण अस्थायी ऊतक के 3 टाइप होते हैं, आपका पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और सेरेलेनकाइमा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर कि यदि वेग p भी दिया हुआ तो m ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि p बराबर क्या होता है m भी होता है, ठीक है। तो मास बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से p बटा क्या हो जाएगा v, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का pH मान न्यूनतम होता है। तो pH जो सबसे न्यूनतम होता है वो नींबू का होता है, क्योंकि शुद्ध जल का 7 होता है, ठीक है, और रक्त का जो होता है आपका 7.2 लगभग होता है, ठीक है। जिसको याद रखिएगा नींबू को जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर कि परमाणु संख्या वाला जो तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है तो कौन बनाएगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे वो पहले क्षार होना चाहिए यानी कि धातु होना चाहिए। तो धातु में आपको कौन होना चाहिए, आपका 11 दिया हुआ यानी कि सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर की 10 वोल्ट का विभवांतर वाले दो बिंदुओं को बीच 4C चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम किया जाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि वाट बराबर वोल्ट गुने क्या होता है C होता है। तो वाट आपका दिया हुआ 10, ठीक है, वाट तो निकालना है दोस्तों, ठीक है, कितना काम होगा जो। तो W बराबर आप सभी जानते हो कि V गुने क्या होता है C होता है। तो V आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ 10 और C दिया हुआ 4, तो कितना हो जाएगा 40 क्या हो जाएगा जूल, यानी कि आपका 40 जूल जो है आपको वर्क करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 65 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 40 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर की कोयला और पोटेशियम पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कौन से तत्व मौजूद होते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम दोस्तों इसका पिछले वाली वीडियो में भी जो है मैंने सेट नंबर 2 में भी इसका डिस्कशन किया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में भी डिस्कशन कर देते हैं। इसमें नाइट्रोजन और सल्फर रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कोयला पेट्रोलियम में जैविक ईंधनों के रूप में नाइट्रोजन भी रहते हैं, सल्फर भी रहते हैं, हाइड्रोजन भी रहते हैं, कार्बन भी रहते हैं, जबकि कैल्शियम और फास्फोरस ऐसा नहीं रहता है, ठीक है, इसको याद रखिए। तो दोस्तों आपको पी जो है तीनों में दिया, फास्फोरस तीनों में दिया, इसलिए आंसर नहीं होगा। 67 नंबर है कि किसी वस्तु को लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को जो है भार कहा जाता है। 68 नंबर है कि धरती की सतह पर मापने वाले पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है मून पर, वो अर्थ का क्या होता है 6ठा भाग होता है। तो अर्थ पर कितना दिया हुआ 60/6, यानी कि दोस्तों मून पर जाइएगा तो इसका वजन जो है 10 kg शो करेगा, यानी कि 10 न्यूटन शो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर
कि निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समूह संबंधित है। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो 13 है और 31 जो है और 13 और 31 जो है ये एक ही समूह में जाएगा आपका 3A। आप इसको वैलेंसी निकाल कर कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि पौधे की किस अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि धनात्मक अनुवर्तन, क्या कहा जाता है, धनात्मक अनुवर्तन के रूप में कहा जाता है। 71 नंबर है कि किसने जो है आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव जो है मोजले ने दिया था। मोजले नहीं दोस्तों, मोसले ने दिया था। ठीक है, मोसले मिस प्रिंटिंग हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर कि वे आवृत्ति जीवी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं। तो किसमें 2 बीज पत्र होते हैं। तो द्विबीजी पत्र पौधे में होते हैं जिसमें 2 होते हैं, जैसे चना में। ठीक है, जैसे मसूर दाल में होते हैं 2 बीजी पत्र होते हैं। एक ऐसे पार्ट होते हैं और दूसरे ऐसे, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर की नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाए जाते हैं। तो नर यानी कि पुरुष में जो है क्या पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। आप सभी जानते हैं कि शुक्राणु पाए जाते हैं और महिला में अंडकोश पाए जाते हैं। ठीक है, तभी जो है दोनों के मिलन होने के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो है दोस्तों बच्चा होता है, तैयार होता है गर्भ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में जो है आपका जो है 11 होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट को और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। सॉरी, जो मैंने आपको बता दिया। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि कार्य करने की गति को क्या कहलाती है। तो कार्य करने की गति को जो है हम लोग जो है क्या कह सकते हैं, शक्ति कहलाते हैं, जिसको W से भी सूचित किया था। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली मैं दोस्तों आपको वीडियो जो है 75 क्वेश्चन जो है मैं आपको अपलोड करते रहता हूँ। किसी कारण की वजह से दोस्तों वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है तो आप उसके लिए टेंशन लीजिए, मैं आपको रेगुलर वीडियो जो है प्रोवाइड करूँगा, मेरी कोशिश यही रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।